हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपको स्टैटिक जीके से प्रश्न बनते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आप वीडियो का PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तब आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च करेंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, वहीं आपको सभी वीडियोस के PDF मिलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 2, तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी पर। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1990 में। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमृता प्रीतम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो ये है डेथ ऑफ ए सिटी, कागज से कैनवास और 49 डेज। क्वेश्चन नंबर 7, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो आंसर है महर्षि गौतम। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है हेनरी ड्यूरेंट ने। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो ये ईस्वी था 1968 का। चिदम्बरम, इनकी जो हिंदी साहित्य की रचना थी, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 13, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1962 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था? तो ये समय था 1955 का। क्वेश्चन नंबर 15, अमर सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। विश्व हास्य दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को किन की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिन है 15 जनवरी का। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस किस दिन मनाते हैं? तो यह आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को। शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। और कुष्ठ निवारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 30 जनवरी को मनाते हैं। सर्वोदय दिवस भी 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर है बौद्धों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है, मध्य प्रदेश। मृगनयनी महल के निर्माणकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यह ईस्वी है 1828 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा कलकत्ता में हुई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो यह था ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये सभा थी धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे राधाकांत देव। क्वेश्चन नंबर 38, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो आंसर होगा 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किनका रहा? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय का।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 42 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 44, राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है राधानगर, जिला वर्धमान में। क्वेश्चन नंबर 45 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूलशंकर। क्वेश्चन नंबर 46, राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो आंसर है रामचंद्र विद्यावागीश ने। क्वेश्चन नंबर 47, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्म सभा की स्थापना की थी? तो ये थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो आंसर है हिंदू कॉलेज। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो भारत में 1882 ईस्वी में अडयार, मद्रास में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? आंसर है दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये भी थे दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 54 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये समय था 1896-97 का। बेलूर, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर है सर सैयद अहमद खां। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? तो ये भी थे सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 58, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है कि किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये थे राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 61, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो आंसर है पटना में था। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? तो आंसर है 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो आंसर है विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किनका था? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन नंबर 65, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे को। क्वेश्चन नंबर 66, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये सम्मेलन था शिकागो में। अगला है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो आंसर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो ये हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन की। क्वेश्चन नंबर 70 है कि वामाबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो ये थे केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 72, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर है गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 73, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो आंसर है धार्मिक अयोग्यता कानून लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आंसर है गोपाल हरि देशमुख को। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 क्वेश्चन नंबर है कि G8 या G7 की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1975 में। 1975 में जब G7 की स्थापना हुई थी तब इसे G7 ही कहते थे। इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली थे। लेकिन कुछ समय के बाद 1997 में रूस को इसमें ऐड किया गया। उसके बाद ये G7 G8 बन गया। लेकिन फिर कुछ कारण के से मार्च 2014 में रूस को फिर से इससे निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद ये G8 फिर से G7 बन गया। इसलिए क्वेश्चन में G7 हो चाहे G8 हो, आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है कि G8 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रांस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 77 है कि G8 के सदस्य देश कौन है? तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। क्वेश्चन नंबर 78 है कि रूस को G7 का सदस्य कब बनाया गया था? तो आंसर है जून 1997 में इसे सदस्य बनाया गया था। फिर इसे मार्च 2014 में फिर से अलग कर दिया गया, तो ये G8 फिर से G7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 80 है
ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर है एकेश्वरवाद पर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 82 राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो आंसर है शिव दयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 83 फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो आंसर है एनी बेसेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो आंसर है अहरार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85 भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आंसर है 1925 में। क्वेश्चन नंबर 87 रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो आंसर है गदाधर चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 88 डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो आंसर है 1917 में। क्वेश्चन नंबर 89 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो यह वर्ष था 1893 का। क्वेश्चन नंबर 90 प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की थी? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो आंसर है तुहफत उल मुहिद्दीन। क्वेश्चन नंबर 92 वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 93 राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा था? तो आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा था। क्वेश्चन नंबर 94 कि चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? तो पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो आंसर है कि एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो उस समय शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक के समकालीन थे? तो निजामुद्दीन औलिया गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। अब बारी है अंतिम प्रश्न की। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है अशोक ने करवाया था। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।